इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। लगभग 45 डिग्री का तापमान इस समय है। लेकिन इस समय जो मेरे पीछे युवा खड़े हैं, वो इस आग जो बरस रही है, आसमान से जो आग बरस रही है, उसमें अपने पसीना बहा रहे हैं। वो किस लिए बहा रहे हैं? आर्मी की तैयारी यानी कि सेना की भर्ती अब होने जा रही है। उसके लिए ये लगातार रोज जो खेल स्टेडियम जोधपुरा में स्थित है, नारायणपुर में, वहाँ ये पसीना बहा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? युवराज सिंह। युवराज भाई, कहाँ से आते हैं आप? मैं पालीपुर से ज्ञानपुरा से आगे। तो आप यहाँ तैयारी वगैरह कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी तैयारी हो रही है और किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। हमारे यहाँ पे ग्राउंड में सब ऐसे सोचते हैं ये ग्राउंड खराब है, कुछ भी है, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा ग्राउंड है। मेरा टाइमिंग पहले से बहुत अच्छा है। मैं यहाँ से शुरू किया हूँ रनिंग करना। हमारे कोच भी अच्छे हैं, रेगुलर आते हैं। हम हमेशा की तरह अच्छी तैयारी हो रही है। अभी आप अगर अपन तैयारियों की बात करें तो किसकी तैयारी आप कर रहे हैं अभी फिलहाल? मैं स्पोर्ट्स की कर रहा हूँ। मैं अभी 10th क्लास में हूँ। उम्र कितनी है आपकी? 16 वर्ष। मैं 3 किलोमीटर की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा 3 किलोमीटर का टाइम भी लगा था कल परसों, तो 11 मिनट मेरा टाइम आया है 3 किलोमीटर का। और आगे आगे और भी अच्छा टाइम आएगा, इसी तरह प्रैक्टिस चलती रही तो। क्या नाम है भैया? राकेश जांगड़। राकेश भाई, कहाँ से आते हैं आप? यही ग्रामीण क्षेत्र नारायणपुर से हूँ। तो किसकी तैयारी आप कर रहे हैं फिलहाल? अग्निवीर जीडी की। तो जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं, सेना की। अभी कब होने वाली है भर्ती आपकी? ये अब 3 महीने बाद फिजिकल स्टार्ट होगा। पेपर जो हाल ही में हुआ है, अब इसका रिजल्ट आने वाला है। पेपर पहले हुआ था अभी? हाँ, पेपर हो गया पहले पेपर हो गया, क्वालिफाई हो गया? अभी रिजल्ट में पता लगेगा। वैसे खुद को तो कॉन्फिडेंस रहता है, ये पेपर दे के आते हैं तब। की वगैरह मिला ली होगी आप? हाँ। तो अभी कितने मीटर वगैरह की दौड़ आप कर रहे हैं और किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं? अभी कंटिन्यू मतलब कि शुरू से टाइमिंग चल रहा है, मतलब कि 0 से प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। रोज हमारा टाइमिंग लगता है, सुबह शाम सर आते हैं, बढ़िया हमें मोटिवेट करते रहते हैं। दिमाग में मतलब कि नेगेटिव विचार नहीं आने देते हैं। गुरुजी हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, युवा है वो अभी सेना के लिए, अपनी देश सेवा के लिए इस समय लगे हुए हैं। और भी युवा हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई? विश्राम गुजर। विश्राम भाई, कहाँ से आते हैं आप? जैतपुर बिलाली से। तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? आर्मी जीडी। तो कब होगी आपकी परीक्षा? अभी वो मतलब जो फिजिकल है वो कब होने वाला है? 2-3 महीनों बाद होने वाला। 2-3 महीनों बाद। तो अभी दौड़ वगैरह आप करते हैं शायद, टॉप में है आप शायद। मैंने कल सुबह देखा था, मैं भी यहाँ वर्कआउट के लिए आता हूँ। ठीक आ रहे हैं टाइम। कितना 1600 मीटर कितनी मिनट में कर देते हैं आप? अब तो 4:55 के लमसम आ रहे हैं। 4:55? हाँ। तो आप देख सकते हैं, युवा है वो काफी सेना के लिए काफी यहाँ अभ्यास कर रहे हैं, जबकि आसमान से इस समय आग बरस रही है। और भी युवा साथी है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सचिन यादव। सचिन भाई, कहाँ से आते हैं आप? कोटपुतली से। किस तरीके की तैयारी चल रही है सेना के लिए और क्या कितना विश्वास है आपको कि फिजिकल कर पाएंगे? अच्छा फिजिकल चल रहा है। अभी कितना समय बच रहा है फिजिकल के लिए? भी 2 महीने। 2 महीने में जैसे कितने मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी आप? 1600 मीटर की। तो कितने देर में कर लेते हैं आप 1600 मीटर की? 5:30। क्या नाम है भाई आपका? सुनील गुजर। सुनील भाई, कहाँ से आते हैं आप? श्यामपुरा से। सुनील भाई, अभी हमने जैसे फिजिकल के बारे में पूछा, लड़के अच्छा फिजिकल कर रहे हैं। और अगर अपन खान पान की अगर बात करें तो खान पान में किस तरीके से ध्यान रख पाते हैं और क्या क्या खाते हैं आप? हम सुबह जल्दी दूध वगैरह, दही छाछ वगैरह, इनका ज्यादा ध्यान रखते हैं। फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। कितने समय वर्कआउट कर रहे हैं अभी आप? हम यहाँ पे लगभग 2 घंटे का टाइम निकालते हैं, सुबह शाम। सुबह और शाम? हाँ। सुबह कितने बजे आ जाते हैं ग्राउंड में? सुबह हम 4 बजे ग्राउंड में आ जाते हैं और 7 बजे के लमसम घर जाते हैं और वापस। शाम की बात करें तो शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक। कितना विश्वास है कि आप फिजिकल तोड़ पाएंगे? फुल कॉन्फिडेंस है मेरे को, सर के ऊपर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, लड़के हैं वो काफी पसीना इस समय बहा रहे हैं भारतीय सेना में जाने के लिए। आप देख सकते हैं इस जो आसमान से इस समय आग बरस रही है, झुलसने वाली गर्मी इस समय है, उसमें काफी अच्छी तैयारी ये युवा कर रहे हैं, क्योंकि इनके लगन है देश सेवा के लिए। हमारे साथ कोच भी हैं इनके, जो रवि कोच हैं। काफी लड़के हैं, इन्होंने आर्मी में लगाए हैं अभ्यास, यहाँ इस मैदान में किया है। क्योंकि मैं खुद इनको देखता हूँ प्रैक्टिकली, मैं सुबह इनके साथ आता हूँ तो काफी अच्छा अभ्यास ये करवाते हैं। यहाँ आपके पास आसपास क्षेत्र के नहीं, अपितु हरियाणा झुंझुनू के भी लड़के यहाँ आते हैं ट्रेनिंग के लिए। अभी तक कितने लड़के आपने लगा दिए? देखो विंटू भाई, पिछला जो मेरा बैच गया था उसमें मेरे पास टोटल 25 स्टूडेंट थे और उनमें से 19 ने क्वालिफाई किया था जो फिजिकल हुआ था उनमें, और उनमें 7 लोगों ने एक्सीलेंट मारी थी और उनमें से फाइनली 7 लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था।
और जो आप बात कर रहे हो अदर स्टेट के, तो हमारे पास इस समय पहले भी अदर स्टेट के लड़के थे और इस टाइम भी हमारे पास झुंझुनू से भी है, हरियाणा से भी है और उनका भी काफ़ी अच्छा, हमने 15 दिन में ही उनको रिजल्ट दिया है। अभी क्या आज तो वो छुट्टी पे हैं, इस वजह से आज आ नहीं पाए और जो हमारा रिजल्ट रहता है, रिजल्ट की बदौलत ही हमारे पास यहाँ बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं हमारे साथ और हम भी कंटिन्यू इनके साथ मेहनत कर रहे हैं। अगर अपन वर्कआउट की अगर बात करें तो कौन-कौन से स्टेप वगैरह हैं या किस तरीके का वर्कआउट जो आप कराते हैं इनको? देखो, जो हमारे पास पहली बार बंदा आता है, जो फ्रेशर होता है, तो उसको हम धीरे से स्लो 0 से स्टार्ट करवाते हैं उनसे। मैं अपना जो फिजिकल होता है, बंदे को देख लेता हूँ कि जितना मुझे एक्सपीरियंस है कि इसको किस हिसाब से लेना है। जैसे 0 से स्टार्ट करवाना है तो थोड़ा उनसे लंबे रनिंग करवाते हैं हम। उसके बाद धीरे-धीरे 15-20 दिन होते हैं तो शॉर्ट वर्कआउट होता है, उनका वो करवाते हैं। और इससे पहले जैसे ही रनिंग स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा रनिंग जो वार्म अप होता है, वार्म अप रनिंग बिल्कुल जैसे स्टेप बॉडी बाय गर्म हो स्टेप जाए। बॉडी गर्म हो जाए, स्लो वार्म अप होता है। उसके बाद वार्म अप की कुछ एक्सरसाइजें होती है। फिर इनका वर्कआउट स्टार्ट होता है, जैसे 5 किलोमीटर का हुआ, 1600 मीटर का हुआ, 2000 मीटर का हुआ, स्लो फास्ट हुआ, फार्टलैक जो भी ट्रेनिंग होती है, जैसे आज किलोमीटर लगा है, परसों 1200 मीटर लगा था, जैसे 800 की लैप लगती है, 600 की लगती है। एक दिन जैसे शनिवार का आएगा, संडे को छुट्टी रहती है तो 400 मीटर के लैप लगते रहते हैं। तो हम डे बाय डे सोमवार से और शनिवार तक अलग-अलग डे बाय डे वर्कआउट करवाते हैं। वर्कआउट होने के बाद में हम जो भी, जैसे थाई की एक्सरसाइज हो गई, है ना, स्टमक की, पेट की एक्सरसाइज हो गई, चेस्ट वर्कआउट हो गया, है ना, बाइसेप वर्कआउट हो गया जो कि बीम के लिए होता है। तो वो हम बच्चे के हिसाब से चलते हैं कि इसको अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। हम बच्चों के हिसाब से हम उनका वर्कआउट करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्सरसाइज करवाने के बाद जैसे उनका हैमस्ट्रिंग होता है, पीछे खिंचाव आता है, तो उसके लिए हम जो स्ट्रेचिंग होती है, जो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज होती है, जो मेरा यूट्यूब चैनल पे मैं उस पे अपलोड करता हूँ, पूरा स्ट्रेच करवाते हैं, जिससे क्या सुबह जब बंदा उठता है ना, तो उसको इतना तकलीफ नहीं होता है दूसरे दिन वर्कआउट करने में। अगर अपन बात करें कितने समय में आप आर्मी के लिए लड़कियों को फिट कर देते हैं और कितने दिन में वो क्वालीफाई कर सकता है फिजिकली रूप से? अगर अपन बात करें कितने समय में तैयार कर देते हो लड़कियों को देखो, आर्मी? मेरे जो आधा तो बंदे पे डिपेंड होता है कि वो कितनी मेहनत कर पाएगा। बाकी जो मेरा पिछला जो बैच था, जो मैं बता रहा हूँ 19 बंदे सिलेक्ट हुए थे, वो मात्र आप लोग देखना, जो भर्ती हुई थी उसमें 1.5 महीने का टाइम मिला था और 1.5 महीने में मैंने 19 बंदे सिलेक्ट करवाए बाय फिजिकल से। और जो बंदे जो बाकी 6 बंदे फेल हुए थे, उनका टाइमिंग ऐसे नहीं कि उनका टाइमिंग अच्छा नहीं था, उनका टाइमिंग भी बेहतरीन था। मेरे पास जिसका 5:30 भी टाइमिंग आता है, 5:25 भी आता है, वो भी आर्मी की भर्ती में रनिंग मारता है। आपको विश्वास नहीं है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखना, जो पिछली बार मेरे जो बंदे थे 5:30 का जो टाइमिंग था, उस बंदे ने भी रेस मारी है। और जो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, जिनका टाइमिंग 5:10 आता है, 5:15 आता है, और वो कहता है गुरुजी मैं तो मार दूंगा, आप देखते जाओ, धांस देंगे, तो वो चीज उनको डिमोटिवेट करता है और वो वहां पे अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं और वो लास्ट राउंड में फेल हो जाते हैं। तो यहाँ टाइमिंग का इश्यू है, तो अगर आप 5:20-25 भी अगर टाइमिंग निकाल रहे हो जो हमारा स्टेडियम है, तो आप एलिजिबल हो रनिंग क्वालीफाई के लिए। और अगर आप 5-10 मिनट निकाल रहे हो ना, तो आप एक्सीलेंट रनिंग मार सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक्सीलेंट रनिंग का मतलब है कि आप आर्मी की टॉप लिस्ट में हो, मेरिट लिस्ट में शामिल हो। अगर अपन बात करें गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है, इस मौसम में क्रैक्स वगैरह, खिंचाव वगैरह भी आ सकता है, समय काफ़ी कम है, इंजर्ड भी हो सकता है, उसको भी ध्यान में रखते हैं। तो किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के लड़कों को तैयारी करवाते हैं? बिल्कुल बिंटू भाई, पहले तो क्या मौसम के हिसाब से हम चलते हैं। इनको क्या, पहले मैं जो भी फास्ट फूड जो देखो घर से आते हैं, तो उनको आते ही प्रिपेयर तो किया नहीं जा सकता। जैसे-जैसे वो दौड़ते हैं तो उनके तकलीफ होती है, जैसे पेट में तकलीफ हो गई, कोल में तकलीफ हो गई, तो वो एक कोच को तो पता रहता है क्यों हो रही है। और जैसे-जैसे इनको मैं बताता हूँ, ये परहेज़ करते हैं। अभी क्या गर्मी का मौसम है, तो उसमें अपने को लिक्विड लेना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना हमको पानी पीना है। जो जूस हो गए, जो मौसमी का जूस हो गया, अगर पेट अपने को साफ रखना है तो पपीते का अपन को सेवन करना है। अगर हमें चक्कर आ रहे हैं तो मैं इनको बताता हूँ कि एक अनार डे बाय डे आप यूज करते रहो। और जैसे सुबह खाना हो रहा है, छाछ जो ठंडी चीजें होती है वो यूज करो। अगर अपन लड़कों की बात करें, फिजिकली रूप से कितने अभ्यर्थी अपने पास तैयारी कर रहे हैं आज की तारीख में?
आज की तारीख में अभी तो 20 के समथिंग हमारे पास स्टूडेंट हो चुके हैं और मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट आने दो, हम रिजल्ट के बाद आएंगे। तो आपको पता है फिजिकली एक मतलब ऐसा होता है, कई बंदों को 6-6 महीने हो जाते हैं, 6 महीने में वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते और बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा रिजल्ट आते ही मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो जो भी बंदे ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा रिजल्ट के बाद मैं स्टार्ट करूंगा, अरे हमें पता है कि मेरे अगर 20 क्वेश्चन सही कर रहा है, 20-22 क्वेश्चन सही कर रहा है तो वो एलिजिबल है। और अब सबको पता है, जैसे ये मेरे पास बंदे आ रहे हैं, 20 बंदे आ रहे हैं, तो इनको पता है कि मेरे 20 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो ये फिजिकल के आ रहे हैं। और भी लोग हैं, और भी स्टूडेंट हैं जिनके कॉल्स आते हैं कि गुरुजी हमारा अच्छा पेपर हुआ है पर हम फिजिकल करेंगे टेस्ट के बाद में, जैसे हमारा रिजल्ट आएगा। तो वो चीज है जो हम फिजिकल में जो रिजल्ट दे पाते हैं वो नहीं दे पाते, क्योंकि उस टाइम हमारे पास टाइम बहुत कम बचेगा। अगर अपन आर्मी की भर्ती की अगर बात करें फिजिकल के लिए, तो कब तक आपकी मतलब ये जो सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है आर्मी के लिए, कब तक बच्चा आपके पास एडमिशन ले सकता है इस संस्था में? देखो हमारी संस्था 24 आवर्स हर 12 महीने चलती रहती है और यहाँ पे ग्राउंड में सुबह से हम आता रहता हूँ। मेरे पास चाहे 2 बच्चे हों, अगर 2 बच्चे भी मेरे पास होते हैं तो मैं उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग देता हूँ। अभी जो युवराज है, अभी आपने डिबेट किया था, वो सिर्फ 16 साल का लड़का है और उसको मैं स्पेशल स्पोर्ट्स के लिए तैयारी करता हूँ। और एक कोच तभी उसको तैयार कर सकता है जब बंदा खुद एग्री हो, खुद में दम रखता हो कि हाँ गुरुजी मैं कर सकता हूँ ये चीज। तो हमारा ऐसे नहीं कि ये बैच ही चल रहा है, अभी जो नेक्स्ट भर्ती है, पहले बच्चे नहीं आते थे पर हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, तो नेक्स्ट जो भर्ती होगी उसमें हमारे पास 5-6 स्टूडेंट अभी फिलहाल में आ चुके हैं। और हम अगले जो बैच, अभी ये जो बंदे हैं, ये सिर्फ जैसे अगस्त में जैसे इनका फिजिकल होगा आर्मी का, तब तक ये बंदे हमारे पास ट्रेनिंग लेंगे। अगर अपन फिजिकल सेट की अगर बात करें आर्थिक रूप से, फीस वगैरह की अगर बात करें, तो कितनी फीस ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से आप इन्होंने एक लड़के के लिए तय कर रखा है आपने, और कितने समय के लिए? देखो फीस चीज कोई मायने नहीं रखती, फीस बिल्कुल नॉर्मल है हमारी। और वो फीस इसलिए रखी है क्योंकि वो फीस देख के है ना, बंदा ये सोचता है कि मेरे को ग्राउंड में कंटिन्यू जाना है, वो कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो हमने इनका जो वर्कआउट की फीस रखी है, नाम मात्र की 700 रुपए फीस रखी है। और अगर आप अलवर जयपुर में जाओगे तो आज भी हमारे पास कॉल आया था, गुरुजी आप जयपुर आ जाओ, 2000 रुपए फीस होगी वहां पे। बट हम ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए कि बंदे हॉस्टल में भी नहीं आ सकते, तो ठीक है, गाँव से मेरे पास जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लड़के हैं वो हमारे पास स्टेडियम में आते हैं और ना कुछ फीस में हम उनको तैयारी करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ थे रवि कोच, जो कि नारायणपुर खेल स्टेडियम में इस समय युवाओं को आर्मी के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर फीस की अगर बात करें तो मात्र इनकी 700 रुपए फीस है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है गुरुजी, तो आप भी अगर सेना में जाना चाहते हैं या तैयारी करना चाह रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए या फिर सेना के लिए, तो आप इनकी संस्था में जुड़ सकते हैं। अगर अपन मोबाइल नंबर या इस तरीके की बात करें तो कहाँ संपर्क कर सकता है आदमी? देखो हमारा यूट्यूब है और चैनल भी है रवि कोच फिजिकल ट्रेनर। फेसबुक पे भी हमारे नंबर मिलेंगे और जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नीचे भी नंबर मिलेंगे। जो सोशल मीडिया के जितने भी ऐप हैं वहाँ पे हम वीडियो अपलोड करते हैं बाई नंबर, तो आप वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने अपना फेसबुक आईडी, यूट्यूब चैनल और अन्य जो कॉन्टैक्ट नंबर थे वो आपको बता दिए हैं। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।